एक शहर जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं, इंसान के अंदर भी बसा था। एक ऐसी स्त्री जो अपने प्रेम के लिए मौत से टकरा गई, और एक प्राणी जो खून से नहीं, रूह से जिंदा था। रोबर्ट एगर्स की नॉस्फेराटु 2024 कोई सिंपल वैम्पायर स्टोरी नहीं है। यह एक काला जादू है जहां हर फ्रेम में एक पेंटिंग है, हर शैडो एक डरावना राज, और हर खामोशी एक चीखने से भरी हुई है। पर काउंट ऑर्लेक क्या सिर्फ एक राक्षस है, या कुछ ऐसा जो हर इंसान के अंदर छुपा होता है? एलन का सैक्रिफाइस क्या सच में उसकी हार थी, या एक डिवाइन जीत? इस वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं बताएंगे, हम उसके अंदर घुसेंगे जहां से रोशनी कभी लौट कर नहीं आई। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नॉस्फेराटु की दोनों मूवी, 1922 वाला और 2024 वाला। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉस्फेराटु 1922। मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, अब वीडियो एआई हो सकता है क्योंकि इस मूवी को किसी कॉपीराइट की वजह से हटा दिया गया था और सोशल मीडिया से उसको हटा दिया गया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उसकी रियल इमेज है उसको लाने को, नहीं तो वैसे भी एआई ही रहेगा। नॉस्फेराटु 1922 को एक्सप्लेन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये कहानी है थॉमस होटर की, एक नॉर्मल आदमी जो अपने काम के सिलसिले में ट्रांसिल्वेनिया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक अजीब क्रीपी इंसान से, काउंट ऑर्लेक से। लेकिन ये इंसान नहीं, एक वैम्पायर है, एक डरावनी रूह जिसका नाम है नॉस्फेराटु। ऑर्लेक थॉमस की बीबी की फोटो देखता है और उस पर फिदा हो जाता है। वो प्लान करता है जर्मनी जाने का और एक शिप में छुपकर सफर करता है जहां से शुरू होती है मौत और ब्लॉक की टेरर। एक एक करके शिप के लोग मरने लगते हैं, और जब ऑर्लेक जर्मनी पहुंचता है तो पूरे टाउन में डर और मौत का माहौल छा जाता है। लेकिन कहानी का असली हीरो बनती है एलेन, थॉमस की बीबी। वो समझ जाती है कि एक पूरा हॉटेड औरत ही ऑर्लेक को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और फिर वो उससे अपनी तरफ खींचती है, और फिर वो उसको अपनी तरफ खींचती है। पूरी रात उसको अपने साथ रोक कर रखती है। जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ती है, काउंट ऑर्लेक धुंध बन के जल जाता है और दुनिया बच जाती है। ये थी दुनिया की पहली वैम्पायर हॉरर फिल्म जिसमें शब्द कम थे पर डर इतना ज्यादा कि आज भी इसकी शैडो हॉरर मूवी के दिल में जिंदा है। ये थी मूवी 1922। चलिए हम नॉस्फेराटु 2024 को एक्सप्लेन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फिल्म की शुरुआत होती है 1838 से, जर्मन के वेस्टबर्ग टाउन में, जहां एलेन और थॉमस, एक नए जोड़े मतलब जो शादी अभी किए हैं, वो अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहे होते हैं। एलेन बचपन से ही एक अजीब सपना देखती है, एक डरावना चेहरा, लंबी उंगलियां और एक साया जो उसकी आत्मा को पुकारता है। थॉमस एक रियल एस्टेट एजेंट होता है। उसको काउंट ऑर्लेक नाम का अमीर लेकिन रहस्यमय आदमी के साथ एक सौदा करने का काम मिलता है। उसे काउंट के महल में जाना होता है जो एक माउंटेन के बीचों बीच होता है। जब थॉमस उस माउंटेन के बीचों बीच अपना सफर पूरा करता है तो उसकी मुलाकात होती है ऑर्लेक से। लंबा पतला, पूरी तरह से सफेद और डरावनी आंखें। वो एक प्राणी था। ऑर्लेक का व्यवहार बहुत ही अजीब है। अब दिन में सोता है और रात को एक्टिव होता है। धीरे धीरे थॉमस को समझ आता है कि ऑर्लेक इंसान नहीं है बल्कि एक वैम्पायर है। ऑर्लेक की नजर एलन की तस्वीर पर पड़ती है और तभी वो एलन का पीछा करने लगता है, बिना वेस्टबर्ग में गए ही। वो एलन के सपने में आने लगता है। ऑर्लेक कई सारे प्लेग वाले चूहे के साथ वेस्टबर्ग की और एक जहाज से निकल पड़ता है। रास्ते में जहाज का पूरा क्रू मर जाता है और शहर में महामारी फैल जाती है। लोग मानते हैं कि यह बीमारी है, लेकिन असल में ये काउंट ऑर्लेक की मौजूदगी का असर है। एलन को धीरे धीरे अपने खौफनाक सपने का मतलब समझ आता है। उसे एहसास होता है कि वही है, वो ऑर्लेक को खींच लाई है, उसका बचपन की दुआ जो उसने पूरा स्वेल मांगी थी। एलन को एक एंशिएंट किताब से पता चलता है कि एक प्योर हॉटेड लड़की अगर अपनी मर्जी से वैम्पायर को सनराइज तक डिस्ट्रैक्ट रखेगी तो उसकी मौत हो जाएगी। एलन अपने पति थॉमस को भेजती है डॉक्टर को बुलाने को, और खुद
ऑर्लेक को इनवाइट करती है। ऑर्लेक एलन के खून का प्यासा निगाहों में फंस जाता है। सुबह की जब सूरज की पहली किरण उसके ऊपर पड़ती है तो वो जलकर मर जाता है। एलन भी खून की कमी के कारण वो भी मर जाती है, लेकिन अपने पति और शहर को बचा लेती है। फिल्म एलन की आंखों के साथ खत्म होता है, जो मरने से पहले आसमान की ओर देखती है जैसे शांति मिल गई हो। थॉमस एलन की लाश को गले लगाकर रोता है और विश्ववर्ग में गलियों में एक बार फिर से उजाला फैल जाता है। अब हम बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। नॉस्फेराटु 2024। रॉबर्ट एजर द विच द लाइट हाउस बचपन से नॉस्फेराटु की दीवाने थे और इस फिल्म को बनाने में उन्हें 10 साल लगे। फिल्म की एस्थेटिक 80s की ऑयल पेंटिंग पर आधारित है ताकि फिल्म पुरानी लगे पर फिल्म का तरीका नया हो। जॉनी डीप की बेटी लिया रोस ने एलन का रोल निभाया, जो एक इनोसेंट सोल से एक बलिदान देवी तक का सफर तय करती है। फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर बेहद ही कम रिवील करते हैं ताकि ऑलेक की पूरी झलक थिएटर में ही पहली बार मिले। ये सस्पेंस बिल्डिंग स्ट्रेटेजी था। अब हम बात कर लेते हैं दोनों फिल्मों के कॉमन एस्पेक्ट को। 2024 की फिल्म में कई ऐसे शॉट हैं जो 1922 की एक्सेट सीन का होमेज है, जैसे ऑर्लेक की सीढ़ियों वाली शैडो या खिड़की पर एलन का प्रोफाइल शूट। 2024 में भी साइलेंट हॉरर की फील देने के लिए कई सीन में मिनिमम डायलॉग रखे हैं, एक तरह की पुराने जमाने को मॉडर्न होमेज। नॉस्फेराटु जो 2022 है वो डर की शुरुआत थी और नॉस्फेराटु 2024 डर की नई परिभाषा। एक सदी के अंतर में सिनेमा बदला, टेक्नोलॉजी बदली, पर वैम्पायर अभी भी हमारे दिलों में छुपा हुआ है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही स्टोरी पसंद है या फिर ऐसे ही मूवी के एक्सप्रेशन पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।